बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। देखने और सुनने वालों को सलाम। मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन की गहमा गहमी तो शुरू हो चुकी है। 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जो इलेक्शन का शोर शराबा पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। इसकी वजह दरअसल ये है कि ये जितनी भी सियासी जमातें, रवायती सियासी जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, ये इलेक्शन नहीं चाहती, ये सिलेक्शन चाहती हैं। जबकि PTI के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, ना जलसे की, ना जुलूस की, ना कॉर्नर मीटिंग्स की। लेकिन ये कर सकते हैं, ये अवाम में डरते नहीं जाते। इनको गुस्सा अवाम के ऊपर है कि अवाम हमें वोट नहीं दे रहे, जबकि अवाम के ऊपर गुस्सा करना इनका बनता नहीं। अगर नवाज शरीफ को अवाम के ऊपर गुस्सा है तो अपने भाई शहबाज शरीफ से पूछे कि ये जो 16 महीने की कारकर्दगी है वो मेरे सामने रखो। आप उनके वफाकी वुज़रा के पीछे, उनके ऊपर, उनके खिलाफ डंडा लेकर उनके पीछे लगे, उनके कमरे में बंद कर सजाएं दे कि ये जो 16 महीनों में जुल्म तुमने किया है अब नून लीग के साथ और इस पाकिस्तानी अवाम के साथ, इसका मुझे हिसाब दो उसी कबीना को। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ उसी कबीना को टिकट भी दे रहे हैं, उसी कबीना, उसी शहबाज शरीफ को साथ बिठाकर जो पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा भी बनाया हुआ, और फिर भी कहते हैं कि अवाम हमें वोट नहीं देती। अवाम मियाँ साहब आपको वोट नहीं देगी बिल्कुल, बल्कि आपकी जूतों से परवरिश करेगी, जिस तरह जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में हुई है। जूतों से आपकी और अंडों से मालिश की जाएगी बिल्कुल। अवाम, कुछ देहाती हल्के होंगे जिनमें अवाम नहीं वोट देगी, वो ऐसे होगा कि जो अवाम पाक के कैंडिडेट है नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, वो मजबूत कैंडिडेट होते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि वो बदमाश टाइप लोग होते हैं, वो वोट ले लेते हैं, वो लोग उनके खिलाफ नहीं बोलते नहीं, लेकिन वोट फिर भी उनको नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा शहरी हल्कों में कहीं पर भी नून लीग या पीपल्स पार्टी पंजाब में वोट नहीं ले सकती, और ना ही कोई जलसा जुलूस कर सकती है। जब से मियाँ साहब 21 अक्टूबर से आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक मियाँ साहब ने एक जलसा भी नहीं अनाउंस किया। एक जलसा एक मीनार पाकिस्तान का था, एक जलसी थी छोटी सी जो वो गुजरात में उन्होंने की थी। इसके अलावा वो जलसा तक भी नहीं कर सके। तो वोट लेना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने अपने उम्मीदवार तो फाइनल कर लिए हैं। सबसे ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो इस वक्त इमरान PTI की तरफ से हुई हैं। तकरीबन 2400 के लगभग कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों में जो दरखास्तें हैं वो PTI की दी हैं। अगर PTI के एक उम्मीदवार को ये नायल करते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे को नायल करते हैं, तीसरा आ जाता है। तो कितनों के नायल करेंगे? नायल करते करते इलेक्शन करीब आ जाएगा, और जो ही इलेक्शन करीब आएगा फिर भी अवाम वोट जो है वो PTI को देगा। कैदी नंबर 804 का वोट अब इस वक्त मौजूदा 84% पाकिस्तान में जो वोट बैंक है वो कैदी नंबर 804 का है। इसके अलावा हालांकि वो आदमी जेल में बंद है, उसकी पार्टी के ऊपर पाबंदी है। ये खुद इनको होश के नाखन लेने चाहिए कि ये हम अवाम की राय का कहाँ पर ख्याल रख रहे हैं, जबकि अवाम की राय का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी होती है, अदारों की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाते खुद एक नून लीग की B टीम बना हुआ है, हर वक्त PTI के खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब जो बल्ले के खिलाफ वो पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा फिर अपील दायर करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि उसका बनता नहीं है। वो एक सरकारी अदारा है, वो सब के लिए यकसा मौके फराहम करना उसका काम। वो सरकार से तनख्वाहें लेते हैं, ना कि वो सियासी पार्टी है वो। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है कि उसके ऊपर तरस आ रहा है। लेकिन कब तक करेंगे देखते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो गहमा गहमी शुरू हो रही है इलेक्शन की, और सबको पता चल रहा है कि नून लीग तो बिल्कुल सफाया हो रहा है पाकिस्तान में। 10 या 15 सीटों कौमी की और 10-15 सूबाई असम्बली के अलावा नून लीग के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा नशिस्तें निकाल लेगी सिंध में। पंजाब में तो उसके पहले भी कोई नशिस्तें नहीं होती, सिंध में वो ज़्यादा नशिस्तें निकाल। अब खबर अंदर की मैं आपको ये भी दे रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ है इन्होंने टिकट वापसी की कन्फर्म करवा ली है। ये वापस 3 लोग, एक इनमें नवाज शरीफ है और 2 इसके और साथी, ये दोबारा वापस लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने आकर पूछा है कि अब मुझे बताओ कि मुझे क्यों बुलाया। जिस तरह वो पहले पूछता है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, जबकि अवाम तो मेरे खिलाफ है। आप कह रहे थे, आप मुझे रेडी में बैठाकर भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे कि हम नवाज शरीफ को रेडी में बैठाएंगे तो लोग इसके ऊपर फूल निछावर करेंगे। लेकिन मेरी तो अवाम में कदर कीमत ही नहीं है, मुझे तो बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। मैं लाहौर में बाहर नहीं निकल सकता। इस कदर ये खौफजदा है कि लाहौर जो इनका गढ़ हुआ करता था, लाहौर हमेशा से
नून लीग को वोट दिया करते थे, उन्होंने भी वोट देने से अब इनकार कर दिया है। वो भी अब पीटीआई के वोटर बन चुके हैं। उन्होंने पीटीआई को वोट इसलिए नहीं देना कि नून लीग की मुखालफत है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये लाकानूनीत, ये आइन की धज्जियां उड़ाना, ये 16 महीनों का जुल्म, ये बिजली के बिल, इनके खिलाफ वोट देगी। जब इनके खिलाफ वोट जाएगा तो हमेशा नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट जाएगा, तो फिर वो पीटीआई को मिलेगा। और इस तरह करके ये अब चक्कर जो चलाया जा रहा है, देखिए अब क्या बनता है। लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि मियाँ साहब वापस जाने के लिए तैयारी उन्होंने पकड़ लिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।